नमस्कार दोस्तों, मानपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस कार्तिक मास में हम अपने इस चैनल पर कार्तिक मास की सभी अध्यायों का पूर्ण विस्तार से पाठ करने वाले हैं। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और आनंद उठाइए हमारे कार्तिक मास की कथाओं का। तो चलिए दूसरे अध्याय को आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, अब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मर जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर गई और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करने लगी और शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि उसके पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनके क्रिया कार्य करने चाहिए, इससे उनकी गति हो सकेगी। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे जो धन प्राप्त हुआ उसे अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर किए। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु परायण एक नियम पूर्वक अपने एकादशियों का व्रत एवं कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक मास में किए गए सभी कार्य मुझे प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र एवं संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना एवं व्रत उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हो तो स्नान एवं व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के पौधों की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाना, सात्विक बने रहना, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत करने लगी और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी उसने किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण बुरी तरह कांप रही थी। इस कारण वह स्थिर हो गई। तब उसे मेरे दूत धाम पर ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो उस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे और इस जन्म में सत्यजीत है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारे पिता थे वह डाकू है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही मैंने तुझे अर्धांगिनी चुना है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। उस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किए थे उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल प्रति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण तुम्हारा और मेरा वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य तुम्हारे समान प्रिय है मुझे। तुम्हारे जप, तप, ज्ञान, दान आदि के कारण ही तुम्हें इस फल की प्राप्ति हुई है, अर्थात भूलवा भाग भी नहीं है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। तो यह था दूसरा अध्याय। अब तीसरे अध्याय के बारे में कल जानेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हरे कृष्णा, हरे राधा।